हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नंबर्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं और उन्हें कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा टॉपिक है नंबर्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे चेंज करते हैं। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ड्स विच रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर। यानी कि वो वर्ड्स या वो शब्द जिससे हमें पता चलता है कि बात सिर्फ एक पर्सन की, एक एनिमल की, एक प्लेस की या एक चीज़ की हो रही है, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे अगर हम कहें बॉय तो हमें पता है कि बात एक लड़के की हो रही है। अगर हम कहें गर्ल तब भी हमें पता चल रहा है कि ये एक लड़की के बारे में बात हो रही है। जैसे हम कहें गोट यानी कि बकरी तो भी हमें पता चल रहा है कि सिंगल एक एनिमल की बात हो रही है। या जैसे हम कह दें पेन तब भी हमें पता होगा कि एक सिंगल चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो जिन वर्ड से हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ का नंबर एक है, यानी कि वो सिर्फ अकेली है, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर वर्ड्स। और द वर्ड्स विच रेफर टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल। यानी कि वो वर्ड्स जिनसे हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उनमें एक से ज़्यादा आदमी, एक से ज़्यादा जानवर या जगह या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है, वो शब्द या वो वर्ड्स प्लूरल वर्ड्स होते हैं। अब जैसे हम लिखें बॉयज़ तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात हो रही है। सेम अगर हम लिख दें गर्ल्स तब भी हमें पता चलता है कि एक से ज़्यादा लड़कियों के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से अगर हम कह दें पेन्स तो मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा पेन है। अगर हम लिख दें बुक्स तो भी हमें पता है कि एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। तो जब जिन वर्ड से हमें पता चलता है कि दी गई या फिर दिए गए कंटेक्स्ट में एक से ज़्यादा है कोई भी चीज़, तो वो प्लूरल वर्ड्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्लूरल वर्ड्स को बनाते कैसे हैं। इन मोस्ट केसेस वी ऐड एस टू सिंगुलर वर्ड्स टू फॉर्म प्लूरल वर्ड्स। ज़्यादातर केसेस में या जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उनमें हम सिर्फ एक एस का यूज़ करके जो है उस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास एक वर्ड दिया गया था बॉय मतलब एक लड़का। जैसे ही हमने इस वर्ड में एस जोड़ा तो वो बन गया बॉयज़, यानी कि एक से ज़्यादा लड़के। वैसे ही अगर हमारे पास दिया गया हो काऊ यानी कि एक गाय, और उसमें जैसे ही हमने एस जोड़ा तो वो बन जाएगा काउज, यानी कि बहुत सारी गायें। अब पहले वाले केस पे ही हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर चेंज करना है। सबसे पहले है बैट, तो बैट का हम नंबर चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे बैट में जोड़ा एस, इसमें हमने एस जोड़ा तो ये बन गया बैट्स। यानी कि जो जनरल वर्ड्स होते हैं उनमें जब हम एस को ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। बॉल के साथ एस को जोड़ा तो बन गया बॉल्स। वैसे ही यहाँ पे है काऊ जो हमने एग्जाम्पल में भी लिया था, इसमें हमने एस जोड़ा तो ये बन जाएगा काउज। यहाँ है चेयर, अब चेयर को हमने जब सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो हम क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे एस तो ये बन जाएगा चेयर्स। यहाँ है पार्क में हमने एस जोड़ा बन गया पार्क्स। वैसे ही यहाँ है कप, अब कप में जब हमने एस को जोड़ा तो बन जाएगा कप्स। तो इससे पहले हमने पढ़ा वो केस जिसमें जनरल वर्ड्स थे, लेकिन अब हमारा सेकंड जो केस है वो है इन केस ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स। ठीक है, तो उनमें जो भी वर्ड्स ऐसे हों जो एंड करते हैं एस से, डबल एस से, एस एच के साथ, सी एच या फिर एक्स के साथ, तो उनके एंड में हम ई एस वर्ड को जोड़ देते हैं सिंगुलर वर्ड में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे है बस,
तो बस के एंड में आ रहा है एस, तो एस में क्या जुड़ेगा, जिन वर्ड्स के एंड में एस आए उसमें हम ई एस जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं और वो बन जाता है प्लूरल। तो यहाँ पे आएगा बस जो पहले वाला वर्ड था और उसमें जुड़ेगा ई एस। उसके बाद है ग्लास। अब ग्लास में क्या है, ये एंड हो रहा है डबल एस के साथ, तो डबल एस वाले वर्ड्स में भी हम क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं ई एस, और ई एस जोड़ने के बाद ये बन जाएगा ग्लासेस। यहाँ है विश। अब ये किससे एंड कर रहा है, ये इसमें एंड हो रहा है एस एच से, तो इसके एंड में भी क्या आएगा, ई एस, ये बन जाएगा विशेज। नेक्स्ट है फॉक्स। अब फॉक्स किसके साथ एंड हो रहा है, फॉक्स एंड हो रहा है एक्स के साथ, तो जो वर्ड्स एक्स के साथ एंड करते हैं उनके एंड में क्या लगता है, उनके एंड में लगता है ई एस, और वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं, तो ये बन जाएगा फॉक्सेस। सिंपल फॉक्स मतलब लोमड़ी और फॉक्सेस मतलब लोमड़ियाँ। नेक्स्ट है चर्च। अब चर्च किस वर्ड से एंड कर रहा है, चर्च वर्ड एंड हो रहा है सी एच से, तो सी एच में भी कौन सा लगता है, इसमें लगता है ई एस, तो चर्च में जब ई एस जोड़ा ये बन जाएगा चर्चेज। तो हमने पढ़ा कि जो वर्ड्स एस से, डबल एस से, एस एच से और सी एच से और एक्स के साथ, इन 5 से एंड होते हैं, उन सब के एंड में हम जोड़ते हैं ई एस, उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे एक वर्ड है ऑक्स, तो ऑक्स में ई एस ना लगकर वो चेंज होता है ऑक्सन में, ओ एक्स ई एन, ये उसका प्लूरल वर्ड है। कुछ स्पेशल वर्ड्स भी होते हैं जो बाकियों की तरह चेंज ना होके अलग से चेंज होते हैं, और वो एक्सेप्शंस कहलाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अपना थर्ड केस। थर्ड केस है, इन केस ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन ओ वी एड ई एस, यानी कि जो शब्द ओ वर्ड्स के साथ एंड होते हैं, ओ वर्ड के साथ एंड होते हैं, उनमें हम जोड़ते हैं ई एस को, ई एस उसमें जुड़ जाता है। अब इसे भी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे है पहला पोटैटो। अब यहाँ पोटैटो वाला वर्ड जो है ये किससे एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है ओ से, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, जो वर्ड ओ से एंड हो उनमें हम जोड़ते हैं ई एस, तो यहाँ बन जाएगा पोटैटोज। नेक्स्ट है मैंगो। अब ये भी ओ से एंड हो रहा है, ओ वाले वर्ड्स में हम जोड़ते हैं ई एस, ये बन जाएगा मैंगोज। नेक्स्ट है टोमेटो, तो इसमें भी हम ई एस जोड़ेंगे, ये बन जाएगा टोमेटोज। नेक्स्ट है ज़ीरो। अब ज़ीरो भी ओ से एंड हो रहा है, इसमें हम जोड़ेंगे ई एस और ये भी बन जाएगा ज़ीरोज़। उसके बाद है हीरो। हीरो भी ओ से एंड हो रहा है और इसमें हम जोड़ेंगे ई एस, तो ये बन जाएगा हीरोज़। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक वर्ड है फ़ोटो। अब फ़ोटो भी ओ से एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ई एस ना लगकर सिर्फ एस लगता है, ये बनता है फ़ोटोज़, PHOTOS, फ़ोटोज़। वैसे ही हमारे पास एक दूसरा वर्ड होता है रेडियो। रेडियो, तो रेडियो में ई एस ना लगकर क्या लगता है, सिंपली एस, वो बन जाता है रेडियोज़। तो हमें इन एक्सेप्शंस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये नॉर्मल वर्ड से या नॉर्मल रूल से थोड़ा अलग होते हैं। ई एस लगेगा अगर तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें एस ही लगाना पड़ेगा रेडियो के साथ और फोटो के साथ। अब हमारा फोर्थ केस है, व्हेन वर्ड्स एंड विद एफ और एफ ई वी एड वी ई एस, यानी कि जिन वर्ड्स की एंडिंग एफ से या एफ ई के साथ हो उनमें हम जोड़ते हैं वी ई एस। वी ई एस में हम उन वर्ड्स को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है लीफ। लीफ यानी कि पत्ता, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, ये बन जाएगा LEA। अब जो F था, इस F को यहाँ से हम कट करके या रिप्लेस करके इसके बदले लिखेंगे VES, यानी कि लीव्स, ये बन जाता है पत्ते। आगे है काफ।
काफ यानी गाय का बछड़ा। अब ये भी किससे एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है एफ से। अब एफ को हम यहाँ क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, वी ई एस के साथ। तो यहाँ बन जाएगा सी ए एल, एफ की जगह आ जाएगा वी ई एस यानी कि काफ्स। नेक्स्ट है हाफ, हाफ भी एफ से एंड हो रहा है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह आ जाएगा एच ए एल वी ई एस, हाफ्स। उसके आगे है लाइफ। अब लाइफ एंड हो रहा है एफ और ई से, एफ और ई को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्या बन जाएगा, एल आई वी ई एस, लाइफ्स। तो ये था जिसमें हमने पढ़ा कि एफ और एफ ई के जगह पे हम वी ई एस को लिखते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं बाकियों की तरह। अब जैसे हमारा पहला एक्सेप्शन आ जाता है, अगर हम यहाँ पे लिखें रूफ, आर डबल ओ एफ। अब यहाँ पे वर्ड तो एफ से ही एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रूफ्स ना बनकर ये अगर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिंपली एस लगाना है, आर डबल ओ एफ एस यानी कि रूफ्स। तो जितने भी हमने एक्सेप्शंस ऊपर भी किए, हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो नॉर्मल रूल चल रहा था चेंज करने का, जब वहाँ पे एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन में हमेशा सिर्फ एस का ही यूज़ हुआ है मोस्टली। इसके अलावा एस जो है मैक्सिमम यूज़ किया जाता है नंबर को चेंज करने में। और दूसरा हो जाएगा इसी का, जैसे अगर हम लिखे प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ। अब ये प्रूव्स नहीं होगा, यहाँ बन जाएगा पी आर डबल ओ एफ एस, प्रूफ्स। यहाँ पे वी ई एस फिर से ना लग के सिंपली एस लगेगा, ये हो जाएगा प्रूफ्स। इसी तरीके से हमें इन एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना है। और बाकी जनरल रूल तो यही है कि जहाँ पे भी एफ आएगा या जो भी वर्ड जो है एफ से एंड होगा, वहाँ पे एफ की जगह पे वी ई एस आ जाएगा, यानी एफ रिप्लेस हो जाएगा वी ई एस से। अब हम नेक्स्ट केसेस पढ़ते हैं। अगला है व्हेन वर्ड्स एंड विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी चेंज वाई इनटू आई ई एस, यानी कि जो शब्द एंड करते हैं कॉन्सोनेंट प्लस वाई से, यानी कि उनका लास्ट वर्ड वाई हो और सेकेंड लास्ट वर्ड कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मतलब ए आई ओ यू को छोड़कर कोई भी दूसरा वर्ड, जिनमें ए आई ओ यू ना आए वो हो गए कॉन्सोनेंट। यानी कि जो वर्ड्स एंड करते हैं वाई के साथ और उनका सेकेंड लास्ट वर्ड कोई कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पे हम वाई की जगह पर आई ई एस चेंज करते हैं। तो इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे है आर्मी, ए आर एम वाई, तो इसका एंड हो रहा है वाई के साथ और इसका जो सेकेंड लास्ट वर्ड है एम, ये एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है तो किसे चेंज करेंगे, वाई चेंज हो जाता है आई ई एस में, तो यहाँ बन जाएगा ए आर एम। यहाँ तक हम इसे वैसे का वैसा ही लिखेंगे और वाई को चेंज कर देंगे आई ई एस, आर्मीज में। नेक्स्ट है बॉडी, यहाँ पे भी वर्ड किससे एंड हो रहा है, वर्ड एंड हो रहा है वाई के साथ, तो और इसका जो सेकंड लास्ट वर्ड है ये है डी, यानी कि ये भी एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे भी हम वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई को रिप्लेस करेंगे आई ई एस के साथ। ये था बॉडी और इसका प्लूरल वर्ड बन जाएगा बॉडीज। नेक्स्ट है बेबी। अब बेबी में भी वाई जो है एंड कर रहा है और वाई से पहले वाला वर्ड जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें फिर से वाई रिप्लेस हो जाएगा आई ई एस के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ए बी आई ई एस, बेबी, और इसका प्लूरल हो जाएगा बेबीज। नेक्स्ट है नेवी। अब नेवी भी वाई से एंड कर रही है, इसका सेकंड लास्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट है, तो ये चेंज हो जाएगा एन ए वी आई ई एस, नेवीज में। अब हमने पहले तो पढ़ लिया कि जो वर्ड्स वाई से एंड करे और उनका सेकंड लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो। अब हम पढ़ेंगे कि वो वर्ड्स जो वाई से एंड करें लेकिन उनका सेकंड लास्ट वर्ड जो होता है वो एक वॉबल हो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम वाई को चेंज करते हैं सिर्फ एस के साथ। जैसे यहाँ पे है टॉय, टॉय का लास्ट वर्ड है वाई और इसका सेकंड लास्ट वर्ड है ओ, तो ये ओ जो है एक वॉवल है। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए आई ई ओ यू, ये 5 जो है वॉवल होते हैं।
तो यहाँ पे हम y को कैसे चेंज करेंगे, T O Y और S, इसमें y को रिप्लेस ना करके y में ऐड होता है। जैसे यहाँ पे है बॉय, अब बॉय भी y से एंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BOY, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा S, तो ये बन जाएगा बॉयज़। नेक्स्ट है मंकी, मंकी भी y से एंड हो रहा है, इसका सेकेंड लास्ट वर्ड एक वॉवल है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड होगा S, तो ये बन जाएगा मंकीज। आगे है वैली, ये है VALLEY, यहाँ फिर से y जो है एंड लास्ट वर्ड है और सेकंड लास्ट वर्ड एक वॉवल है, जहाँ पे भी वॉवल सेकंड लास्ट हो वहाँ पे जुड़ता है S, तो ये बन जाएगा वैलीज, ये बन गया वैलीज। अब हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं कि जैसे जहाँ पे ये सारे रूल S वाला एक्सेप्शन ना लगे, क्योंकि जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े उन सब में कोई ना कोई एक जनरल रूल होता ही है। जैसे कि जहाँ पे S हो, डबल S हो, CH हो या X हो, तो वहाँ पे हम कैसे चेंज कर रहे थे, ES से। लेकिन कुछ वर्ड्स थे जैसे फोटो था, ES की जगह पे सिर्फ S आया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे S के बजाय हमें कुछ और ही उनके जो प्लूरल वर्ड हैं उन्हें ही याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे है चाइल्ड। अब जनरल रूल तो यही है कि जहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखा हो उसको चेंज करना हो प्लूरल में, तो हम S या ES लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड्स ना करके, चिल्ड्स ना करके हम लिखते हैं चिल्ड्रन। ये ही इसका प्लूरल वर्ड है जो हमें याद करना होता है। वैसे ही यहाँ पे है ऑक्स। अब हमने पढ़ा था कि जो वर्ड्स X से एंड करते हैं वो चेंज होते हैं ES में, तो यहाँ पे ऑक्सीज होना चाहिए था, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए हमें याद करना पड़ता है कि ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। वैसे ही अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं फुट, FOOT, फुट मतलब पैर। तो अब हमें क्या है कि अगर हम सिंपली से जनरल रूल से चलाएं तो यहाँ पे बनना चाहिए था FOOTS, लेकिन वो ना होकर ये बनता है FEET, फीट, यानी कि दोनों पैर। और जैसे यहाँ पे आगे टूथ, टूथ मतलब एक दांत, यहाँ पे भी हम डबल O को चेंज करके डबल E लिख देते हैं, ये बन जाता है टीथ। आगे है माउस, माउस यानी कि चूहा। अब हम माउस को माउसेज नहीं लिख सकते या कुछ और उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो इसका चेंज हो जाता है माइस में, माइस और माउस में। अब जैसे होता है वुमेन, वुमेन मतलब एक औरत और वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें। वैसे ही जहाँ पे मैन होता है MAN, इसको हम मैंस ना लिखकर हम लिखते हैं MEN, मैन, ये इसका प्लूरल होता है। वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के लिए भी एक होते हैं और प्लूरल के लिए भी सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे है शीप, शीप मतलब भेड़, भेड़। और अगर इसका प्लूरल हमें करना हो तो हम शीप्स ना करके हम लिखते हैं शीप, हम सिर्फ शीप ही लिखते हैं, इसका मतलब भी भेड़े ही होता है। ये दोनों वर्ड सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। आगे है डियर, डियर मतलब हिरन। और अगर हमें बताना हो कि हिरन का ग्रुप है या बहुत सारे हिरन हैं तो भी हम डियर ही लिखेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वहाँ पे डियर्स हैं, हम कहेंगे वहाँ पे बहुत सारे डियर हैं, बहुत सारे हिरन हैं। सेम होता है मछली के साथ। जैसे यहाँ पे है फिश, अब हम ये नहीं कहते फिशेज, एस नहीं लगता, ना एस लगता है ना ES लगता है, दोनों ही नहीं लगते। ये फ़िश जो है सिंगुलर भी होता है और यही फ़िश जो है प्लूरल भी होता है। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, अगर हम लिखें कि I ate a fish, यानी कि मैंने एक मछली खाई, या फिर अगर हमें बताना हो प्लूरल कि मैंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, I captured a lot of fish, बस वहाँ पे हम फिशेज ना लिख के फ़िश ही यूज़ करते हैं। हम फिश से लिखने से पहले कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उससे हमें इसके सिंगुलर होने का या प्लूरल होने का पता लग जाता है। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमने अब तक जो जो पढ़ा उसका एक रिवीजन हो जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, हमने जो भी वर्ड्स दिए हैं इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। अब यहाँ पे है डेस्क, ये एक जनरल वर्ड है, ना ही इसके ये एंड हो रहा है किसी स्पेशल वर्ड से, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ S का यूज़ करके इसको चेंज कर देंगे डेस्क्स में, ये बन गया डेस्क्स। आगे है ड्रेस। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये वर्ड एंड हो रहा है डबल S से,
तो हमने पढ़ा था कि जो भी वर्ड डबल एस से एंड हो उसमें क्या लगता है, उसमें लग जाता है ES। तो ये बन जाएगा DRESSES, ड्रेसेस। वैसे ही आगे है ब्रश, ये भी किससे एंड हो रहा है, ये भी एंड हो रहा है SH से। तो जो वर्ड SH से एंड हो उनमें क्या लगता है, उनमें लगता है ES। तो ये बन जाएगा BRUSHES, ब्रश, ब्रशेस। आगे है बेंच, अब ये वर्ड एंड हो रहा है CH से। ये भी हमने पढ़ा था कि जिन भी वर्ड्स के एंड में डबल S, SH या CH आए वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ लगता है ES। तो ये बन जाएगा BENCHES, बन जाएगा बेंचेस। नेक्स्ट है बीच, सेम जैसे हमने अभी ऊपर किया CH वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बीच है, इसका बन जाएगा BEACHES, बीचेस। अब है डिश, ये एंड हो रहा है SH से, तो SH वाले में हम क्या जोड़ते हैं, ES। ये बन जाएगा डिश का बन जाएगा डिशेस। आगे है रेडियो। अब हमने पढ़ा था कि रेडियो जो वर्ड है ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। जनरल रूल होता है कि O के साथ जो भी वर्ड O से एंड करते हैं उनमें ES लगता है, लेकिन ये रेडियो जो है ये एक एक्सेप्शन है, तो इसमें लग जाएगा सिर्फ S। ये बन जाएगा रेडियोज। यहाँ पे ES ना लगकर सिर्फ S लगेगा। आगे है रूफ। अब हमने पढ़ा है जिन वर्ड्स के एंड में F होता है या FE होता है वो चेंज होते हैं VES में, VES में, F वाले या फिर FE वाले। लेकिन रूफ जो है एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे लग जाएगा ROOFS, रूफ्स। आगे है आर्मी, ये वर्ड एंड हो रहा है Y से, और इसका जो सेकंड लास्ट वर्ड है ये है कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं उनके आगे क्या लगता है, वहाँ पे Y रिप्लेस हो जाता है। Y को काट कर हम क्या लिख देते हैं, IES। तो ये बन जाएगा ARMIES, आर्मीज। आर्मी का बन जाएगा आर्मीज। आगे है शेल्फ। अब यहाँ पे भी लास्ट वर्ड है F, तो F किस में चेंज होता है, VES में। तो यहाँ पे बन जाएगा SHELVES, शेल्फ, शेल्फ और एक शेल्फ्स। आगे है विंडो। अब विंडो में कोई भी हमारा कोई स्पेशल रूल नहीं होता, ये एक जनरल वर्ड है, तो हम इसे कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ S जोड़कर। ये बन जाएगा विंडोज। आगे है वाइफ। अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ड F और FE से एंड होते हैं वो उनमें क्या लगता है, VES। तो यहाँ पे भी बन जाएगा WIVES। आगे है पेन, ये भी एक सिंपल वर्ड है, इसे हमें प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S का यूज़ करना है, बन जाएगा पेन्स। आगे है बॉक्स। बॉक्स में एंड हो रहा है वर्ड X के साथ, तो हमने पढ़ा था कि जो वर्ड S से, डबल S से, CH से, SH से एंड हो या फिर X से एंड हो वो उनके एंड में लग जाता है, उनके एंड में लगता है ES। तो यहाँ पे है बॉक्स, तो ये बन जाएगा BOXEX, बॉक्सेस। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स के बारे में, कि कैसे किसी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड में चेंज किया जाए। हमने इनके टाइप भी पढ़े कि अगर कोई वर्ड किसी एक स्पेशल कैरेक्टर से एंड हो रहा हो, जैसे कि किसी के एंड में SH हो, S हो, डबल S हो, CH हो, O हो या X हो, तो वो किस किस से चेंज होते हैं, या जो वर्ड्स F से एंड होते हैं या FE से एंड होते हैं उनके एंड में क्या लगता है, और साथ में उनके क्वेश्चन भी किए। अब आपको अगर इसमें फिर भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।